गल रखा एक मिनट रखो रखो सत श्री अकाल मेरे वीरो। जिस देश दे जिस कौम दे बच्चियां दी इस बच्चियां दी बचपन दी उम्र जिहड़ी कंचे खेडण दी या कह लो कोई होर गेम खेडण दी उम्र है, उस उम्र दे विच जिहड़ी देश कौम दे बच्चियां दे हत्थां दे विच संघर्षशील किसानी मोर्चियां दे झंडे होण और उन्हां दी ज़बान ते किसानी नारे होण, उस कौम नूं दबाउण दी जिहड़ी वड्डी गलत फहमी ये सरकार अपने मन दे विच पाली बैठी है। मैनूं लगदा है इस नूं दूर कर लैनी चाहिदी है। क्योंकि साडी जिहड़ी अज दी नस्ल है, जिहड़ी यंग एज आ या कह लो जिहड़ी बजुर्ग एज आ, ਉਹ ਤਾਂ किसानी मोर्चियां दे विच डट के खड़ी है। आउण वाली नस्ल तुहाडे सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बच्चे च ना रह जियो। कुछ बच्चे आई थिंक कुछ तीन चार साल के बच्चे देखो साथियों, ये अब सिर्फ किसान की जंग नहीं रही, ये पूरा समाज, हमारी माताएं बहनें, हमारे बच्चे 3-3 साल के बच्चे यहाँ पे क्रांति के बीज बोए जा चुके हैं। ये सरकार को अब सोचना है कि इनको बिल वापस कब लेने हैं, क्योंकि नुकसान सरकार का है। इसी के साथ हम सिजदा करना चाहते हैं इन बच्चों के पेरेंट्स को, जिन्होंने इनको इतना मैनर्स के साथ ये जो किसानी संघर्ष है इसको समझाया है। इन बच्चों के नारे अपने आप में बुलंद है। हम देख सकते हैं अपने आप से ही नारे बनाए जा रहे हैं, बच्चे अपने आप ही नारे लगाए जा रहे हैं। सिजदा है इन माताओं को, इन बच्चों के। आपको किसी बच्चे के पेरेंट्स, भाई जी आपका बच्चे हैं? हाँ मेरा बेटा है भाई। ये सारी फैमिलीज अपने वहाँ से से हैं उत्तराखंड। अच्छा, आपको डर नहीं लगा आतंकवादियों के बीच में आ गए? ये तो खुद किसान एकता भाई प्राउड पेरेंट्स यार, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਿਵਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਯੰਗ ਉਮਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜੂਗਾ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ और साढ़े बच्चे सारे इतने आए ने इस आंदोलन में योगदान दिया। बहुत बढ़िया। सो ये इंडिया का फ्यूचर है। कल को कोई जबरदस्ती, कोई गलती, गलत कानून, अनजस्ट कानून बनाया गया, ये आवाज उठाएंगे। ये कल की आवाज है, जो आज की जवानी है, जो आज के बुजुर्ग साथी हैं, वो आज की आवाज है। लेकिन ये आने वाले भारत की कल की आवाज है। ये कहीं से कहीं तक अगर हमसे कोई अचूक रह गई तो वो ये नस्लें पूरी करेंगी उस कमी को। हमारे ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो आज हैं झंडे और सब धर्म के बच्चे हैं, ये भी दिखा रहे हैं कल को इंडिया जोड़ेंगे, ये जितना मर्जी तोड़ दें। ये टूटने वाला हौसला नहीं है, ये किसानों का हौसला है। मैं फिर वही बात को दोहराऊंगा, ये हौसला टूटने वाला नहीं है। पूरे देश का किसान खड़ा है। कहीं से कहीं तक इस आंदोलन में 1% भी, जिसे कहते हैं कि 1% भी गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है कि ये किसान अपना हक वापस लिए बिना नहीं जाएंगे। जहाँ पे 2 ही बातें हैं, या मरेंगे या जीतेंगे। भाई साहब वो एक बात जरूर बताओ, ये बार बार जो मीडिया बोलती है किसान जिद्दी है, तो ये बताओ कि किसान जिद्दी है कि सरकार जिद्दी है? जो एक भी बात आपके सामने है, किसान ने इनकी कौन सी बात नहीं मानी? मुझे ये बता दो, सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया, किसान वार्ता करने को आया, 8 मीटिंग ने काम, सरकार ने अगली तारीख दी, किसान अगली तारीख पे गया, सरकार ने वार्ता में फिर अगली तारीख दी, किसान फिर अगली तारीख पे आया। सरकार मुद्दे को कोर्ट में ले गई, किसान भी कोर्ट में पहुंच गए, कोर्ट का भी मान सम्मान रखा गया। सरकार ने आज 9वें दौर की वार्ता खत्म हो चुकी है।
9वें दौर की वार्ता समाप्त होने के बाद फिर से 15 तारीख दे दी गई। किसान 15 तारीख के लिए भी राजी है कि हम 15 को वार्ता करेंगे। तो जिद किसान की कहाँ है? किसान की तो सिर्फ इतनी सी जिद है कि हम अपने हक लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो पूरा समाज यहाँ जुड़ गया है। बिल्कुल, अब तो पूरा समाज जुड़ गया। हमारी माताएं बहनें भी अब यहाँ आ गई हैं बच्चों के साथ। आप देख सकते हैं, बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं। बिल्कुल, पूरा समाज यहाँ पे एकत्र हो रहा है। समाज एकत्रित है और किसी एक धर्म विशेष का नहीं है। यहाँ आप ये देख सकते हैं, पूरे देखो हमारे साथ यहाँ पे मुसलमान भाई है, हमारे साथ यहाँ पे, हमारे साथ हिंदू भाई है यहाँ पे। धर्म की बात नहीं, यहाँ पे किसी भी जात बिरादरी की बात नहीं है। आज ये देश का किसान बिरादरी होके एकजुट होके खड़ा है। और बढ़ेगा। बेटे आपका नाम क्या है? करेगा। मेरा नाम युगल राज सिंह है। आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं क्लास 3 में पढ़ता हूँ। 3rd में? यस। और कहाँ से आए हो आप? मैं तारगंज उत्तराखंड से आया हूँ। अच्छा अच्छा। और आप किसान अंकल की सपोर्ट में आए हो? यस। आपको डर नहीं लगा यहाँ आते हुए? ना। अच्छा अच्छा। तो क्या मैसेज देना चाहोगे इंडियन गवर्नमेंट को? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जब तक तुम ये 3 कानून वापस नहीं लेते, हम ऐसे यहाँ पर डटे रहेंगे। जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये संघर्ष जो है, ये आंदोलन जो है, देश की राजधानी तक पहुंचा था। तब भी ये संघर्ष हमारे गांव से निकला था। गांव से होते हुए इस आंदोलन ने दिल्ली तक का रास्ता तय किया और आज दिल्ली पहुंचने के बाद भी ये संघर्ष गांव में भी लगातार जारी है। ये बच्चे अपने अपने गांव में भी इसी प्रकार से कर रहे हैं और कहने को कह रहे हैं हम भी यहाँ फिर आने वाले हैं। बहुत बड़े बच्चे और हम भी दिल्ली जाएंगे। कल आपने देखा, कल की अगर बात करें, ट्रैक्टर मार्च दिल्ली में भी किया गया और इसी के साथ साथ यूपी की अगर बात की जाए, यूपी के अंदर रुहेलखंड क्षेत्र में लखीमपुर जिला, सीतापुर, पीलीभीत, पूरनपुर, पुवाया, बंडा, शाहजहांपुर, खुटार, पलिया, कई सारे एरिया ऐसे रहे जो रुहेलखंड क्षेत्र था। इसके अंदर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन व कुछ अन्य किसान संगठनों ने, पूरी किसान बिरादरी ने एकजुटता दिखाते हुए उसी तर्ज पे ट्रैक्टर मार्च वहां भी किया, अपने अपने गांव में, तहसील में, जिला लेवल पे। और अगर यहाँ हजारों ट्रैक्टर थे तो रुहेलखंड क्षेत्र के अंदर भी हजारों ट्रैक्टरों का मार्च किया गया। अगर मोदी जी नहीं माने 26 जनवरी को 50 ट्रैक्टर बुलाट जिला मेरठ, तहसील मोहना से ये तैयार खड़े हैं। तहसील की बात कर रहे हैं, इन्होंने अकेली तहसील का बताया। बिल्कुल। और मैं इसी मेरठ का पूरा उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है। मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ा दूं और आपको बता दूं, जहां आज और सरदार वीर सिंह के संयोग में, सहयोग में बिल्कुल तात्पर्य बिल्कुल अलग थोड़े। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। कल जो ट्रैक्टर मार्च रिहर्सल की गई है 26 जनवरी के लिए, अगर ये सरकार को भ्रम हो कि शायद सिर्फ अमीर किसान आए हैं, 26 जनवरी को आपको ये भी दिखा देंगे, हम झोटा बुग्गी के साथ भी आएंगे। झोटा बुग्गी, बैल बुग्गी भी बैल बुग्गी भी आएगी, कैमल वाली भी आएगी भैया, बोते वाली। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा किसान इस किसान संघर्ष आंदोलन में यहाँ गाजीपुर बॉर्डर, पंजाब के सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, पलवल बॉर्डर राजस्थान का हो, किसी का भी हो, हर जगह पे मोदी की छाती देश का हर वर्ग का किसान खड़ा है। किसान बिरादरी एकजुट है और लगातार पिछले 1.5 महीने से इस एकजुटता को तोड़ने की नाकाम कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन कुछ मिनटों में इनकी नाकाम कोशिशों को तोड़ दिया जाता है और सरकार अपनी एकजुटता कायम रखे हुए है। और मीडिया की भी जो ये झूठी खबरें हैं, मैं देख रहा था, काफी मेरे नेता से बात करी कि इनको कैसे टैकल किया जाए। उन्होंने बहुत ही खूब बताया कि 24 घंटे में ये अपने आप ही खत्म हो जाती है, क्योंकि सत्य में भी जाते हैं ना, तो 24 घंटे में इनका झूठ अपने आप ही उड़ जाता है। देश की, जैसे आपने बताया, सत्यमेव जयते, इस देश की नींव जो है सत्य पे टिकी हुई है और दुर्भाग्य है कि इस देश को ये झूठा प्रधानमंत्री मिल गया जो जुमलों के बिना कुछ करता ही नहीं है।
और मेरे ख्याल से इसके पास जुमलों के बिना कुछ करने को है भी नहीं। खाली जुमले हैं इनके पास, जुमले हैं खाली इनके पास। आप भाई साहब कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से है। बहुत बढ़िया। सर आज एक चैनल ने बता दिया कि ये किसान ट्रैक्टर वाले जो हैं वो कम है। सर जो ट्रैक्टर वाले किसान हैं वो कम है। तो आपको कुछ और युवा बच्चे हैं हमारे साथ, आप सर अपनी उम्र बताएं और अपनी बात रखें। 17 साल उम्र है सर मेरी। अच्छा, अपनी बात बताओ भैया। चलो सोच लो, एक हमारे साथ और युवक भी हैं, हम फिर ले लेंगे। भाई कौन सा मीडिया चल रहा है, अपनी बात बताओ भाई। हम लोग 26 मार्च को लाल किले में, 26 जनवरी को लाल किले पे जाएंगे। ठीक है, और आपकी उम्र कितनी है? 16 साल। जो भी किसान नेताओं का, हमारे आगुओं का जो भी निर्णय होगा उसका पालन हमारे साथी बच्चे भी करेंगे। बिल्कुल। सो हमारा सारा समाज, हमारी माताएं बहनें और सब धर्मों के लोग यहाँ जुड़ गए हैं। और गाजीपुर मोर्चा और गाजीपुर मोर्चा मिसाल बन गया दुनिया में आंदोलन की। कल को कभी भी किसानों के साथ कहीं विश्व भर में कुछ भी गलत होगा, कॉर्पोरेशन धक्का करेंगी, तो इस आंदोलन की बात जरूर याद रखेंगे। और ये विश्व भर में अपनी मिसाल बना चुका है आंदोलन। आपको एक बात और ऐड कर दूं, आज तक अपने लोगों ने सुना था गूंगी बहरी सरकारें। ये सरकार तो इतनी महाशय है कि ये गूंगी बहरी होने के साथ साथ ये अंधी भी है। ये देखते नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, इसे दिखता भी नहीं है। इसको कुछ नहीं दिख रहा इनको। गूंगी बहरी तो ये है ही। गूंगी कैसे है? ये जो 3 काले कानून ये लेके आई है, ये अपने मुंह से उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही कि ये किसानों के हित में कैसे हैं। नहीं, पर वैसे भी बात ही नहीं करते सर, बात ही नहीं करते किसानों से। बहरी ऐसे है कि किसान कह रहा है, जिसके लिए ये कानून लेके आए हैं, किसान कह रहा है मुझे ये कानून नहीं चाहिए, मेरा नुकसान करेंगे, मेरे हित में नहीं है। अपने कानून ये उस बात को सुन भी नहीं रहे। अंधी कैसे है? गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, पलवल बॉर्डर हो, हजारों लाखों किसान यहाँ आके दिल्ली के बॉर्डर पे, कैपिटल स्टेट के बॉर्डर पे बैठा हुआ है। किसान का एक बेटा देश के इंटरनेशनल बॉर्डर पे खड़ा है, तो दूसरा बेटा आज दिल्ली की कैपिटल स्टेट के बॉर्डर पे खड़ा है। लेकिन ये अंधी सरकार को, ये किसान जो यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, 1.5 महीने से 40 दिन हो गए आज इन किसानों को यहाँ कैपिटल स्टेट के बॉर्डर पे आके अपनी बात रखने के लिए जो इन्होंने एकजुटता दिखाई है, इस सरकार को, अंधी सरकार को वो एकजुटता भी नहीं दिख रही। और इसे ये बैनर जो लगे हुए हैं जिन पे सफेद काले अक्षरों में भी लिखा हुआ है कि काले कानून वापस लो, और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून बनाओ। इस अंधी सरकार को नहीं दिख रहा क्या किया जाए। बिल्कुल। और आंदोलन जितना ये डिले कर रहे हैं, सरकार सोच रही है जितना लेट होता चला जाएगा शायद आंदोलन टूट जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसके विपरीत किसान आंदोलन टूट नहीं रहा और मजबूत हो रहा है। आज बरसात का मौसम है, आपके सामने आज भी बरसात हुई थी। सरकार के मन में भी शंका थी और कहीं हमारे देश के वासियों में भी कुछ शंका थी कि शायद अब किसान अपने घरों को चले जाएंगे या शायद अब इस आंदोलन में कमजोरी आ जाएगी। लेकिन आप लोगों के सामने है, ये कमजोरी तो नहीं आई, उल्टा ये किसान आंदोलन और मजबूत होता चला गया। कैसे हो गया? जो किसान साथी हमारे आज भी गांव में अपने कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, कोई किसी की पेड़ी कट रही थी तो किसी की पेड़ी कटने के बाद गेहूं की बुआई हो रही थी, किसी को अभी पेड़ी काटनी थी। आज जब बारिश हो गई है तो ये सारे खेती के कार्य बंद हो गए, तो ये किसान खेत में खाली हो गया, बिल्कुल उसको गांव में अब काम नहीं है। तो उल्टा किसान और ज़्यादा संख्या में इस आंदोलन में आके जुड़ रहा है। लगातार यहाँ पे किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, कम से कम तो बढ़ रहा सर। मेरे ख्याल से रोज का रोज यहाँ पे 1500-2000 लोगों की व्यवस्था की जाती है, उसके बावजूद पूरी नहीं हो पाती। 5 तारीख आए हैं, अगले दिन को फिर वही और आज
8 तारीख हो गई है, 8 तारीख में मुझे कुछ नहीं लग रहा। तो मैं आज दिन में देखा है कितना किसान आज बढ़ा है। बिल्कुल रोज का रोज किसान बढ़ रहा है। अभी 250 आदमी की व्यवस्था हमने करी है, शेल्टर हमने बनाया है, मैं उसमें सेवा कर रहा था। 250 आदमियों की व्यवस्था अभी करी है हमने इसी समय। ये बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि कुछ फेक वीडियोस ये बोल रहे थे कि जा रहे हैं किसान, तो वो बात बिल्कुल किसान नहीं जा रहा, ज्यादा है। किसान 24 तक नहीं जाएगा। किसान तो अपनी फैमिली लेके आ गए हैं। हाँ, किसान अपनी पूरी फैमिली लेके आ रहा, और किसान 2024 तक नहीं जाएगा। मैं वॉलंटियर की ड्यूटी कर रहा हूँ भाई, थोड़ा पीछे हो जाए। मैं वॉलंटियर की ड्यूटी कर रहा हूँ इस समय। चलो देखो यहाँ पे सब ना बहुत ही अनुशासित है, इसलिए मैं गाजीपुर को अपना होम बेस भी इसलिए बोलता हूँ कि सब लोग इतने अनुशासित है यहाँ पे, सब युवा, सब लोग अब या सब के लिए बहुत ही थॉटफुलनेस है कि भैया रोड को चलने दो, ये तो सब बहुत अच्छा है। तो ऐसे करते हैं और अपनी बात रख लो एक दो, फिर उसके बाद क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है। छोटी बात रखूंगा। हाँ जी, हम किसान अपना हक लेने को आए हैं, किसी से भीख मांगने नहीं आए। और यहाँ आप कोई खैरात नहीं बांट रहे हो। अगर आप हमें एमएसपी की खरीद की गारंटी दोगे, वो हमारा हक है जो आपने पिछले कई दशकों से छीन रखा था, आज हम छीनेंगे। हमारे संगठन के झंडों पे भी लिखा हुआ है, अब अपना हक मांगेंगे नहीं, छीनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वो जमाने चले गए जब घनी घा कबूतर उड़ाया करते थे। बेटा किसान आए हैं, तोते उड़ा देंगे, तोते। साडा हक तेरा हक। और हमें टीआरपी नहीं चाहिए। किसान का बेटा बोल रहा है, खरा खरा तोल रहा है। हम किसानों को टीआरपी नहीं चाहिए। संसद तुम्हारा हमें हमारी है। अपनी फसलों की एमएसपी चाहिए। समझ लीजिए इस बात को। एमएसपी पे बिना हम यहाँ से जाने वाला है। सड़क हमारी है। सो किसानों का जोश भाइयों, दोस्त। संसद तुम्हारी, सड़क हमारी, संसद तुम्हारी, सड़क हमारी। और जय जवान, जय किसान। सरदार वीएम सिंह जिंदाबाद। एक बात और ऐड करूंगा, एक डायबिटीज का मरीज है जो आज किसान है। डायबिटीज के मरीज को सरकार कह रही है रसगुल्ला खा ले भाई, बहुत स्वादिष्ट है, 3 काले कानून रसगुल्ला है। और डायबिटीज का मरीज कह रहा है नहीं भाई मुझे डायबिटीज है, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। हाथ जोड़ के विनती है मुझे मत खिलाओ। ठीक है, आपका रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, मुझे नहीं चाहिए। किसान कह रहा है मुझे डायबिटीज है, मुझे इंसुलिन चाहिए। और इंसुलिन का काम कौन कर रहा है? एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून। हम डायबिटीज के मरीज हैं, आप हमें इंसुलिन नहीं दे रहे हो, एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे हो, रसगुल्ला अलग से खिला रहे हो। ये बात भाई पहले हमें इंसुलिन दे दो, रसगुल्ला बाद में खा लेंगे। ये बहुत वैलिड पॉइंट है, बताऊं क्यों? क्योंकि लोग बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार के लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो यहाँ पे प्लांटेड है। तो पहले एक मिनट मेरे को बात रखने दो, ताकि एमएसपी का मुद्दा 20 साल से कुछ चल रहा है। और अगर कांग्रेस ने हमें डायबिटीज करके हॉस्पिटल में पहुंचाया, अब ये सरकार हमें आईसीयू में पहुंचा रही है। सो कांग्रेस भी कोई हमारे किसानों का एमएसपी वाले मुद्दे पे उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक। तो ये स्वामीनाथन रिपोर्ट है जो उसके अंदर मांगा गया है, वही तो किसान मांग रहे हैं बेसिकली। तो किसान भी कभी कांग्रेस से उन्हें ज़्यादा कुछ मिला नहीं है कभी भी। देखिए जो ये भ्रम जाल फैला रहे हैं कि ये कांग्रेस के लोग हैं, बहुत इसको बढ़ावा दिया जा रहा है इस बात को। हम लगभग चैनलों में ये बात देखते हैं, जो ये गोदी मीडिया के चैनल हैं, जिन पे कहा जाता है कि जो विपक्षी दल हैं ये उनके समर्थक बैठे हैं। मोदी जी आपको स्पष्ट रूप में बता दें, अगर ये विपक्षी दलों की पावर होती आज यहाँ पे किसान मोर्चा संभालने की, तो आप कुर्सी पे दिखाई नहीं देते, विपक्षी दल बैठे होते प्रधानमंत्री की कुर्सी पे। बिल्कुल सही है। और आपको वोट नहीं होते वहाँ पे। बिल्कुल, और आपको वोट दिया। ये किसान खुद विपक्ष का रोल अदा कर रहा है, क्योंकि संसद के अंदर तो विपक्ष भी मरा पड़ा है। बिल्कुल, संसद के अंदर तो विपक्ष भी नहीं बोलता, पता नहीं किस बात का डर है। और बहुत फेमस सेइंग है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। सो इंडिया में उसका लाइव एग्जांपल है कि जब एक सरकार बोथ हाउसेज को कंट्रोल करेगी, जुडिशरी को कंट्रोल करेगी, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करेगी, तो ऐसा ही होगा।
जिन जिन मुल्कों में सरकारों ने एब्सोल्यूट पावर बनाई है वहाँ पे एब्सोल्यूट करप्शन हुई है और मुल्क नीचे गए हैं वो। The current status of the India is just merely democratic government. It is not the accurate democratic government. It is just merely on the paperwork. बिल्कुल Present situation is the country India being a welfare state, but the government running over here is a dictatorship government. बिल्कुल। सो डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ बेसिकली इंडिया में और रोज संविधान की धज्जियां उड़ाई Modi, the full form is murderer of democracy in India. जाती है। सो राइट। लोकतंत्र की हत्या मोदी ने की है। अगर इंग्लिश में अनुवाद करो मोदी का तो यही निकल के आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से शायद ये इसी के लिए लेके आई थी पार्टी। हमें ये समझ नहीं आता कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम्स हैं, जो इनकी पॉलिसीज हैं, ये देश हित में कहाँ रह जाती हैं? सिर्फ पेपर वर्क में, सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में, बैनर्स में। अब तो पेपर वर्क के काले कानून है तो पेपर वर्क भी ऐसा ही है। कहीं भी देख लो, किसी एक पॉलिसी में देख लो, बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट थी गैस सिलेंडर को लेके, एलपीजी गैस सिलेंडर से। मेरे ख्याल से पता नहीं कितने तो पेट्रोल पंप्स थे जिन पे आपने बड़े बड़े इनके एडवर्टाइजिंग पोस्टर्स देखे होंगे एलपीजी गैस सिलेंडर को लेके। उज्ज्वल योजना, मेरे ख्याल से उससे पहले जो कोई उजाला था वो भी आज अंधेरे में हो गया। ये उज्ज्वल योजना पता नहीं कैसी थी, अंधकार का दीप था शायद इसके अंदर। बिल्कुल। जिस घर के अंदर कभी गैस सिलेंडर हुआ करता था, मेरे ख्याल से आज उसके घर पे भी गैस तो सिलेंडर का चूल्हा तो रखा है लेकिन उसकी टंकी के अंदर गैस नहीं है। भाई भाव इतने बढ़ गए हैं, हमारे जेब में है ही नहीं कि उसको भरवा लें। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। और टाइम लेते, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।